कक्षा 10 विषय विज्ञान। विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो हमारा कुल 5 इकाई में बांटा गया है। अंतिम इकाई जो 5वीं इकाई है प्राकृतिक संसाधन, उसमें पहला चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि कार्य करने की क्षमता या सामर्थ्य को हम ऊर्जा कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने देखा होगा कि कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब कि अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है या हो रहा है तो उसमें किसी न किसी ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा होगा, तभी वह कार्य हमारा संपन्न पूर्ण हो रहा होगा। मतलब बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य या कोई भी घटना या कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। अब वो बात अलग है कि ऊर्जा किस रूप में प्रयोग की जा रही है। ऊर्जा का जो रूप है वो आपका अलग अलग हो सकता है। जैसे घरों में जैसे भोजन आप पकाते हैं तो उसमें हम ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, और घरों में जैसे आपका प्रकाश करना है तो हम विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। साइकिल चलाते हैं तो उसमें हम पेशीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। और अगर जैसे मान लीजिए कहीं दूर अपने दोस्त को बुलाना है तो हम ध्वनि ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो ऊर्जा का रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई भी अगर कार्य हो रहा है तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। तो ये तो हो गया ऊर्जा और उसके अलग अलग रूप। हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे ऊर्जा का वर्गीकरण, कि ऊर्जा का जो जितने भी प्रकार की ऊर्जा है उसका जो वर्गीकरण हम किस तरीके से कर सकते हैं। वर्गीकरण के लिए आपको बता दें कि वर्गीकरण कुछ चीज़ों का वर्गीकरण हम जैसे कुछ है समूह, उसका अगर हमको वर्गीकरण करना है तो किसी आधार पर अगर हम करते हैं वर्गीकरण, तो अगर आधार अलग अलग है तो उसका वर्गीकरण भी अलग अलग होगा। तो कोई भी वर्गीकरण किया जाएगा कहीं पे भी तो किसी आधार को लेकर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। तो आपको इतना बता दें कि जो ऊर्जा का वर्गीकरण है वो मुख्यतः 3 आधार पे किया गया। पहला आधार ये है, दूसरा आधार के आधार पर वर्गीकरण, और ये तीसरे आधार पे वर्गीकरण किया गया है। तो अब देखते हैं, पहला जो आधार है वो प्राप्त के आधार पे कह सकते हैं कि जैसे 2 भागों में बांटा गया, प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा। तो प्राथमिक ऊर्जा किन्हें कहते हैं, जो पृथ्वी पे हमको सीधे मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, डायरेक्ट मिल जाते हैं, और उनका हम ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पता है कि कोयला हम धरती से हम अर्थ से हम सीधे प्राप्त कर सकते हैं। लकड़ी है, जैसे लकड़ी हमको सीधे मिल जाती है, तो लकड़ी को जला के हम ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो ये प्राथमिक ऊर्जा जो हमको सीधे जो मिल रहा है उसको हम सीधे ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं अगर, तो वो उस प्रकार के जो ऊर्जा होगी वो हमारी प्राथमिक ऊर्जा कहलाएगी। अब बात करते हैं द्वितीयक ऊर्जा के लिए। तो यहाँ पे ये उदाहरण ये आपके बताए गए हैं। द्वितीयक ऊर्जा क्या है कि अगर हम कहीं पे प्राथमिक ऊर्जा को प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं सीधे किसी कार्य के लिए, उसको किसी दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित करके अगर हम उस ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं तो वो ऊर्जा हमारी द्वितीयक ऊर्जा होगी। जैसे मान लीजिए आपको कोयला प्राथमिक ऊर्जा है, कोयला को या लकड़ी को आपने जला के किसी पानी को हमने गर्म किया, उस पानी से हमने भाप बनाई, स्टीम बनाई, भाप बनाई। इस भाप का प्रयोग हम आपको बता दें कि जैसे कोई
विद्युत पावर प्लांट जो होता है आपका, जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पे बिजली, पावर प्लांट किसे कहते हैं, जहाँ पे बिजली उत्पन्न की जाती है, बिजली हम जहाँ पे बनाते हैं। तो वहाँ पे जैसे टरबाइन होगी, एक टरबाइन होती है कि जिसमें अगर आपने कोई गैस या कोई भाप या कोई वायु, हम अगर प्रेशर से और हाई गति से अगर हम टरबाइन में अगर हम भेजें तो टरबाइन जो रोटेट होगी और उससे एक लगा होगा शाफ्ट जो कि जनरेटर से कनेक्टेड होगा, जिससे कि बिजली उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो बिजली बनी, विद्युत, और विद्युत का प्रयोग आपको पता ही कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये जो विद्युत जो ऊर्जा है, ये हमारी कैसी ऊर्जा होगी, द्वितीयक ऊर्जा या भाप। तो ये इस प्रकार की जो ऊर्जा हो गई वो द्वितीयक ऊर्जा कहलाएगी। मतलब कि जो प्राथमिक ऊर्जा से उसको किसी दूसरे रूप में परिवर्तित करके अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो वह ऊर्जा क्या कहलाएगी, द्वितीयक ऊर्जा कहलाएगी। दूसरा आधार है ये, उस दूसरे आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, पहला है वाणिज्यिक ऊर्जा, दूसरा है अवाणिज्यिक ऊर्जा। तो वाणिज्यिक ऊर्जा क्या है, जो हमें बाजार में हमको उपलब्ध है, बाजार में से हम खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे बाजार में, जैसे आप बिजली घर से, जैसे आपको बिजली आप लेते हैं, उसका आप पैसा जमा करते हैं तो ये खरीद सकते हैं। कोयला आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। तेल है, जैसे पेट्रोलियम से जो डीजल, केरोसिन या जो भी पेट्रोल है, वो आप बाज़ार से आप खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार की जो ऊर्जाएं होंगी जो आप बाज़ार से खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, वह क्या कहलाएगी, वाणिज्यिक ऊर्जा। तो ये कह सकते हैं जो ये दूसरा आधार है, इसमें वाणिज्यिक ऊर्जा और अवाणिज्यिक ऊर्जा। तो अवाणिज्यिक ऊर्जा इसका उल्टा हो जाएगा, जो बाज़ार में उपलब्ध ना हो या जो बाज़ार से हम ना खरीद सकें। जैसे खेती, जैसे आपकी कृषि होती है, कृषि मान लीजिए आपने जो अन्न था उसका अनाज आपने अलग कर लिया खाने के लिए, और जो अपशिष्ट बचा, जो भूसा या जो भी बचा, उसका भी प्रयोग आपको पता है कि इसे प्रयोग करते हैं जलाने के लिए, या जैसे पशुओं का है गोबर से जैसे कंडे बनाते हैं, इसका भी आप लोग को पता है खाना बनाने या जलाने, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अब ये सब चीज़ें इसकी कहीं गणना नहीं होती है, मतलब भारत सरकार या राज्य सरकार इसकी गणना नहीं करती है कि हमारे पास इतना कंडा है, इतना गोबर है, इतना अपशिष्ट है। लेकिन है तो ये भी एक ऊर्जा का रूप। हाँ, जैसे ये था, जैसे कोयला है, तो कोयले के बारे में भारत सरकार अपना इसको पता है कि हमारे पास कितना कोयला है, लेकिन ये सब काउंट नहीं किया जाता। लेकिन है ये भी एक ऊर्जा का रूप, और ये ना बाज़ार पे खरीदी जा सकती ना बेची जाती है। तो इस तरीके की ऊर्जा जो क्या कहलाएगी, अवाणिज्यिक ऊर्जा, जो बाज़ार में उपलब्ध ना हो। तो तीसरा जो आधार है आपका, जिस आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है, कह सकते हैं ये खपत के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है, ये खरीद के आधार पे और ये प्राप्ति के आधार पे। तो जैसे पहला इसमें वर्गीकरण किया गया नवीनीकरण ऊर्जा, और दूसरा है अनवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा कहलाती है, वह ऊर्जा स्रोत है जो कभी ख़त्म नहीं होते। ये अक्षय ऊर्जा भी कहलाते हैं, जो कभी ख़त्म ना हो। जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ये सौर ऊर्जा जैसे सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है, पवन ऊर्जा, वायु, जल ऊर्जा, ये कभी ना ख़त्म होने वाले इस तरीके की जो इससे जो ऊर्जा हम लेते हैं कार्य करने के लिए, ऊर्जा का जो प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार की जो ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी, नवीनीकरण ऊर्जा। ऐसा नहीं कि कभी ना ख़त्म होगा, लेकिन बहुत इतना ज़्यादा समय बाद ख़त्म होगा कि वो उसको हम अनंत समय हम मान सकते हैं कि अनंत। तो ये हमेशा ये जो
अक्षय ऊर्जा इनको हम कहते हैं या नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं। अनवीनीकरण ऊर्जा इसका उल्टा, जो समय के साथ कम होते जा रहे, ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे कोयला आपको पता है पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, तो ये जितना भी है अभी, तो वो दिन पे दिन ये क्या हो रहा है, ये ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे जैसे इनका हम उपयोग करते जा रहे हैं ये कम होते जा रहे हैं। तो ये कुछ समय बाद, जैसे कोयला है मान लीजिए लगभग अनुमान के अनुसार 60 से 70 साल बाद कोयला ख़त्म हो जाएगा, इस तरीके का अनुमान है अपने भारत में। अनवीनीकरण ऊर्जा को परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं और इनको नवीनीकरण को अपरंपरागत ऊर्जा भी हम कहते हैं। तो इनके ये कुछ समय के बाद अगर इनकी समय सीमा है ख़त्म हो जाएंगे, तो इस प्रकार के जो जिन ऊर्जा स्रोत हैं उनको हम अनवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं। मतलब इनको दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जितना है अगर हम उसका यूज़ करते रहेंगे तो वो कम होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। लेकिन ये इस तरीके के जो ऊर्जा स्रोत है नवीनीकरण, इनका हम कितना भी प्रयोग करें ये ख़त्म नहीं होंगे, इनको पुनः बनाया जा सकता है। तो ये वर्गीकरण है ऊर्जा का वर्गीकरण, और ये कुछ उदाहरण हैं। बाकी आप लोग अपना बुक से और उदाहरण मिलेंगे आपको, वो भी आप लिख लीजिए। तो वर्गीकरण, ऊर्जा का जो वर्गीकरण है वो मुख्य 3 आधार पे ये किया गया है।